लिक्विडिटी इन मार्केट। लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ठीक। और क्योंकि बाजार में पैसा है, जिसके जेब में पैसा है वो जाके खरीद रहा है, जिसके जेब में पैसा नहीं है वो कर्जा लेके क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो हमको क्या करना है, जिसके जेब में पैसा उसके जेब को तो खींचना ही है, किसका, किसके तरफ, बैंक की तरफ। और जो अभी कर्ज नहीं लिया है उस व्यक्ति को कर्ज लेने से क्या करना है, रोकना है। ऐसा करने के लिए वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेपो एंड रिवर्स रेपो ये दोनों रेट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों को क्या कर देते हैं, बोलिए, बढ़ा देते हैं। दिस इज लिक्विडिटी। ये इमेज देखो, पैसा ही पैसा का बरसात हो रहा है, दैट इज, अरे डॉलर गिर रहा है तो भी क्या है, वो लिक्विडिटी है ना। इसके पास यहाँ लिक्विड है, लिक्विड का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज देयर इन द मार्केट। अब ये यहां पर देखो, ये मार्केट है, ठीक। या तो जेब में पैसा है या कर्ज लेने की मंशा है। मंशा का मतलब अभी लिया नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज करेगी। रेपो रेट इज लेंडिंग रेट, बताऊंगा बाद में, ठीक। जिस दाम पर आरबीआई कर्ज देती है दैट इज आपका लेंडिंग रेट। मतलब अगर बैंक नया कर्ज देगा, भैया आम आदमी जाकर के आरबीआई को बोल नहीं सकता कि यही पैसा दे, ठीक। किसके पास जाएगा वो, बैंक के पास। बैंक कहां से पैसा लाएगा, आरबीआई के पास से। तो आरबीआई अपने कर्ज को क्या कर देगा, महंगा। बैंक फिर आपको जब पैसा देगा तो वो कर्जा क्या हो जाएगा, महंगा। जब आप महंगा कर्ज देखेंगे तो कर्ज लेने की इच्छा आपकी क्या हो जाएगी, खत्म। कहीं ना कहीं से मार्केट में जो पैसा आ रहा है, जब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो कर्ज लेना महंगा कर देगा तो अल्टीमेटली हर एक प्रकार का कर्ज बाजार में क्या हो जाएगा, महंगा। तो नया कर्ज आदमी नहीं लेगा। तो ये फायदा होगा जब रेपो रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। रिवर्स रेपो रेट को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब ये है कि ये है आरबीआई। ये जो हाथ दिख रहा है आपको सूट पहने वाला, ये कौन है, आरबीआई है। आरबीआई बोलेगा कि तुमको कस्टमर नंबर एक्स, तुम्हारे जेब में पैसा है, ये बोलेगा हाँ मेरे जेब में बहुत पैसा है। अरे बोलेगा ना, क्योंकि है ना, यही तो कर्जा बांट रहा है पूरा। तुम एक काम करो, तुम बाजार में पैसा देते हो तो कितना पैसा मिलता है तुमको, 100 रुपए देने से कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बोलेगा साहब कितना मिल रहा है मेरे को, 5%, ठीक। इसलिए मैं दुनिया भर को कर्जा बांट के बर्बाद कर दिया, ठीक। तो ये बोलेगा कि तेरे को अगर मैं 6% दूं, कितना दूं, तो तू किसको पैसा देगा, तो बोलेगा मैं आपको पैसा दूंगा। सारा का सारा एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी इसकी जेब से मार्केट में ट्रेवल करने के बजाय कहां ट्रेवल करने लगेगा, आरबीआई के पास। इसने नई उधारी को रोका और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट मनी था उसको अपने तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। ये जो पैसे का लेवल दिख रहा है आपको यहां पर, ये वाला लकीर देखो, ये लिक्विडिटी। नाउ दिस लिक्विडिटी विल गो रिवर्स, और इसका घड़ा यहां तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द लिक्विडिटी विल बी रिवर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये दिख रहा है ये सब यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी हाइपोथेसिस से आरबीआई ने शुरू किया था कि बिकॉज देयर इज लिक्विडिटी इन द मार्केट, हर आदमी या तो कर्ज दे रहा है या कर्ज ले रहा है। ना पैसा रहेगा, ना कोई कर्ज देगा, ना कोई कर्ज लेगा। सारा पैसा कौन खींच लिया, आरबीआई। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से लैंडिंग रेट बढ़ जाता है और बैंक के पास पैसा रखने से ज्यादा पैसा आपको मिलता है। तो नया कर्ज बाजार में नहीं आता और पहले से जो पैसा है वो बैंक के आरबीआई की तरफ क्या होने लगता है, बैंक के चैनल से आरबीआई की तरफ क्या होने लगता है, ट्रैवल करने लगता है। दिस इज द मॉनेटरी सॉल्यूशन टू इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। दिस इज द मॉनेटरी सॉल्यूशन टू इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। जब कभी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए यह पॉलिसी अपनाई जाती है, दिस पॉलिसी इज नोन एज disinflation policy, and it is governed by the Reserve Bank of India. Because the market condition is adverse, this is also known as open market policy. It is also known as open market